नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल समय यात्रा में आपका स्वागत है। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला और दूसरा अध्याय बताया था और अब हम तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। उस अध्याय में हमने ये जाना था कि ब्रह्मा जी को परमात्मा ने किस तरह उत्पन्न किया अपने नाभिक और कमल से, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए क्या क्या काम किए थे। अब ये तीसरा अध्याय है दोस्तों, इसमें हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह की, तो और ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह की, और परमात्मा ने किन प्रभु ने सृष्टि सृजन के लिए, भगवान ने सृष्टि की रचना करने के लिए किन लीलाओं को किया है, इसका वर्णन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऋषिगणों ने सूर्य जी से प्रार्थना की कि इस अलौकिक शक्तियों वाले जगत पिता द्वारा ही सचराचर विश्व की उत्पत्ति होती है। अब उनकी लीलाओं का वर्णन हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं। ऋषियों की विनम्रता भरी हुई वाणी सुनकर प्रसन्नचित होकर सूर्य जी बोले, हे वंदनीयों, प्रभु की लीलाओं का बार बार श्रवण करने से मनुष्य निश्चय ही जन्म जन्मांतरों तक जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब मैं आप सब लोगों को प्रभु ने सृष्टि सृजन के लिए जिन लीलाओं को किया है उनका वर्णन करता हूं, आप सब उन्हें एकाग्रचित होकर सुने। तो दोस्तों, आदि पुरुष की आज्ञा मिलते ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ किया। आदि पुरुष यहाँ परमात्मा को कहा गया है दोस्तों। उनकी आज्ञा मिलते ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जल के अंदर एक अंडा स्थापित किया। अंडा स्थापित किया, वह अंडा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसी अंडे से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई दोस्तों। उस समय ब्रह्मा जी को यह चिंता होने लगी कि उस ब्रह्मांड को किस जगह पर स्थापित किया जाए। इतना बड़ा ब्रह्मांड था, उसको किस जगह पर स्थापित किया जाए। तो उनकी ब्रह्मा जी को इसके लिए चिंतित देखकर प्रभु ने ब्रह्मांड को शेषनाग के मस्तक पर स्थापित कर दिया। परमात्मा ने उस ब्रह्मांड को शेषनाग के ऊपर स्थापित कर दिया। उसके मस्तक पर टिकी हुई पृथ्वी उसी प्रकार दिखाई पड़ने लगी जैसे मनुष्य की हथेली पर राई का दाना। शेषनाग यहाँ जो समुद्र में, क्षीर सागर में परमात्मा जो रहते हैं, वही शेषनाग, उसके ऊपर प्रभु ने उस ब्रह्मांड को स्थापित कर दिया। किंतु वह शेषनाग के मस्तक पर स्थापित पृथ्वी बराबर अस्थिर रहती थी। वह स्थिर नहीं रह पा रही थी, वह बार बार इधर उधर हो जाती थी। उस समय ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के द्वारा जिसकी सृष्टि होती वह सब नष्ट होने लगा, क्योंकि पृथ्वी इधर उधर घूम जाती थी और ब्रह्मा जी जिस चीज की भी सृष्टि करते वह सब नष्ट होने लगा। अब ब्रह्मा जी व्यग्र होकर यानी चिंतित होकर उसे स्थिर करने का उपाय सोचने लगे। अब उन्हें कोई उपाय न सूझा। लाचार होकर उन्होंने प्रभु की स्तुति
यानी प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना की करनी शुरू की। उस समय प्रभु विश्वकर्मा प्रकट होकर विश्व का कार्य करने के लिए नवीन रूप धारण किया। यहाँ अपनी दोस्तों हमने पहले बात किया था कि प्रभु की किन किन लीलाओं का वर्णन है। तो यहाँ पर प्रभु ने विश्वकर्मा के रूप में प्रकट होकर विश्व का कार्य करने के लिए नवीन रूप धारण किया और ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड को स्थिर करने का उपाय बताया। उनके द्वारा बताए हुए सुझाव के अनुसार ब्रह्मा जी ने 8 दिशाओं में करोड़ों हाथियों के बल वाले 8 हाथी रख दिए। ये 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाओं में करोड़ों हाथियों के बल रखने वाले 8 हाथी रख दिए और वे हाथी अपनी सूंडों की सहायता से पृथ्वी को टिकाकर रखने लगे। सूंडों की सहायता से पृथ्वी को टिकाकर रखने लगे। लेकिन कभी कभी हाथियों के दबाव के कारण पृथ्वी डावाडोल हो जाती थी। इस नई मुसीबत को देखकर प्रभु ने पृथ्वी पर मेरु पर्वत रखवा दिया। मेरु पर्वत रखवा दिया, आप ये देख सकते हैं, पृथ्वी के ऊपर मेरु पर्वत रखवा दिया। इस स्थिर हुई पृथ्वी पर ब्रह्मा जी जिस प्रकार की रचना की, ब्रह्मा जी ने इस स्थिर हुई पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार की रचना की, उसे अब आप ध्यान पूर्वक सुनो। तो दोस्तों, प्रभु विश्वकर्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जिस ब्रह्मांड की रचना की, उसे उन्होंने 14 विभागों में विभाजित किया। इनमें नीचे के जो 7 भाग थे, उन्हें 7 पाताल के नाम दिए। 7 पाताल के नाम दिए। उन पाताल, इनके नाम इस तरह है: अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल तथा पाताल। एवं ऊपर 7 लोकों के नाम इस प्रकार हैं। ऊपर के 7 लोक और जमीन के अंदर के 7 लोक। तो ऊपर के जो 7 लोक थे, उनका नाम थे भूलोक, भूर्लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक। अब आपको मैं इसका थोड़ा इसमें बताता हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये ब्रह्मांड है दोस्तों, और इसमें ये 7 लोक इन्होंने यहाँ पर विभाजन किए। 7 धरती के अंदर 7 लोक बताए और ऊपर के ये 7 लोक हैं, जिनमें स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक इस तरह है। और अतल ये जमीन के अंदर है। सर, अब दोस्तों 7 पातालों, सत्यलोक, ब्रह्मांड की इस प्रकार रचना करने के बाद उन्होंने 7 पातालों में, जो नीचे के जो 7 पाताल के जो हिस्से थे, उनमें राक्षस, यक्ष, दानव, पिशाच आदि का निवास कल्पित किया। वहां इन सबको रहने का स्थान दिया। भूलोक में मनुष्य निवास करते हैं, भ्रूलोक में पितृ रहते हैं, स्वर्गलोक में देवता निवास करते हैं, महरलोक में महर्षि निवास करते हैं, जनलोक में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर रहते हैं, तपलोक में प्रभु की समीपता पाने वाले अधिकारी रहते हैं। समीपता अर्थात जो ईश्वर के नजदीक हैं, वह लोग तपलोक में रहते थे। सत्यलोक में आनंद स्वरूप, पूर्ण काम रूप, पूर्ण काम, पूर्ण तेजोमय पर ब्रह्मा परमात्मा निवास करते हैं। 14 भुवन का इस तरह सृजन करने के बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन आरंभ किया। सृष्टि
सृष्टि को रचने की तैयारियां की उन्होंने। इनमें सबसे पहले उन्होंने देवताओं की उत्पत्ति की। देवताओं में जो आदि पुरुष के अंश से उत्पन्न हुए उन्हें इंद्र का नाम दिया गया। तत्पश्चात विभिन्न तत्वों का आश्रय लेकर ब्रह्मा जी ने 33 करोड़ देवता उत्पन्न किए। इनमें से इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इन नाम के 8 देवताओं को 8 दिशाओं का अधिकारी बनाकर उन्होंने वहां उन दिशाओं में विराजमान किया तथा पर ब्रह्मा को सृष्टि के ऊपर, परमात्मा को सृष्टि के ऊपर और अनंत को सृष्टि के नीचे स्थापित किया। अब दोस्तों यह 10 दिशाओं में रहकर सृष्टि का रक्षण करने लगे। 10 दिशाओं में सृष्टि का रक्षण करने लगे। अन्य देवताओं को उनके गुण धर्मों के आश्रय रूप कर्म तथा सत्ता उनको सौंप दी। तत्पश्चात उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के लिए आदि पुरुष ने क्रमशः ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश को नियुक्त किया। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के लिए आदि पुरुष यानी परमात्मा ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको स्थापित किया, नियुक्त किया। ब्रह्मा जी की सृष्टि की उत्पत्ति करते, विष्णु जी उसका पालन करते तथा शंकर जी यथाकाल उसका विसर्जन करते। अपनी सृष्टि का विनाश होते देख ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की उत्पत्ति करते, पर शंकर जी फिर नाश कर डालते। बार बार ऐसा होते देख ब्रह्मा जी परेशान हो उठे। ब्रह्मा जी परेशान हो उठे और उनका कोई मार्ग न मिलने से वे तप में लीन हो गए। ब्रह्मा जी की तपस्या से आदि परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उनकी विपत्ति देखकर उन्हें मिथुन धर्म से उत्पन्न होने वाली सृष्टि रचना का आदेश दिया। मिथुन धर्म अर्थात स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली सृष्टि सृजन का उन्हें प्रस्ताव दिया। इस तरह आदि प्रभु की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों की उत्पत्ति की। उनमें से मिथुन धर्म से उत्पन्न होने वाली प्रजा का ब्रह्मा जी ने सृजन किया। यह निर्माण ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद देने वाला हुआ, क्योंकि मिथुन धर्म के द्वारा प्रजा में अपने आप ही वृद्धि होने लगी। दोस्तों, सूत जी ने आगे कहा, हे महाभाग, इस प्रकार परमात्मा की एक क्रीड़ा करने से ऐसे अनेक प्रकार के जगत की उत्पत्ति हुई। हे ऋषिगण, परमात्मा की इन लीलाओं को जो सुनता है उसे इस जगत और उस जगत दोनों स्थान पर उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सूत जी ने ऐसा ऋषिगणों को कहा। सूत जी की इस वाणी को सुनकर शौनक आदि ऋषि परमेश्वर का ध्यान कर प्रभु का दोनों हाथ की अंजलि कर प्रभु वंदन करने लगे। ऐसे कृपालु जगन नियंता का सृष्टि सृजन तथा प्रलय आश्रय के सभी कार्यों का वृत्तांत सुनने से मनुष्य के कोटि कोटि जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। अर्थात ऐसा परमात्मा का जो सृष्टि सृजन का कार्य है और प्रलय का जो वर्णन है वेदों में, इनको इस वृत्तांत को सुनने से मनुष्य के कई जन्मों के दोस्तों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये तीसरा अध्याय भी दोस्तों हमारा संपूर्ण हुआ। अब आपसे निवेदन है, आपको इसका पिछले वीडियो सुनना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके और पहला वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
आने वाली कथाओं का जल्दी आनंद लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।